दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल futureplan.com पर। बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट नंबर 3 पढ़ा दिया था और आपको इंडेफिनिट भी हमने पढ़ा दिया, वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, और आपको हमने इज एम आर का स्पोकन भी बता दिया कि कैसे हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आज हम इसी का पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट नंबर आपका 4 है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट नंबर 3 में जो हुआ था वो हुआ है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। ठीक है, मींस अफर्मेटिव और नेगेटिव हुआ था। क्या हुआ था? अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है बच्चों, तो देखिए कुछ क्या होता है ये कंटिन्यूअस, मैंने आपको बता दिया, फिर भी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखिए, इसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं और इसे ही हम द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि बोथ आर सेम। दोनों का मतलब मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। समझ में आया? अब देखिए, इज यूज्ड फॉर द रियल प्रेजेंट। रियल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट से आप वर्तमान में ही इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये क्या प्रेजेंट है, ये रियल प्रेजेंट। आप मुझसे अगर पढ़ रहे हैं ना, रियल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? अब देखिए आगे, इट इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नाउ एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट। कहने के मतलब जो भी इसमें एक्शन होगा, क्या करेंगे हम? कंटिन्यू रहेगा, नहीं प्रेजेंट में ही काम क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है, काम चलता रहता है, वही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इसको नोट कर लीजिए, एक प्रकार की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके स्कूल में या कहीं भी पूछा जाता तो आप ताकि बता पाए कि सर इट इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नाउ एट दिस मोमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए, इसमें कुछ समझने वाली बात क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हो गया बच्चों, मैंने इसका आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था? इसकी जो HB होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, और क्या होता है? यही तो होता है ना, 3 ही तो होता है, इज, एम, आर। ये इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हम पढ़ने क्या वाले हैं? इंट्रोगेटिव हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है सर कि ही, सी, इट, नेम के साथ हमको क्या लगाना है? इज लगाना है। आई के साथ एम लगाना है। यू, वी और दे के साथ हमको क्या लगाना? आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यू का क्या मतलब होता है? तुम या आप। वी का मतलब हम होता है। दे का मतलब वे होता है। ठीक है बच्चों, आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। ही का मतलब वह। इसका भी बच्चों मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए होता है? याद रखना, लड़की के लिए। ठीक है, मेल के लिए होता है ये क्या होता है? इट मीन्स या होता है। नेम का मतलब कोई भी नेम, कोई भी नाम आता है तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। गॉट इट बेटा? अब देखिए, एम के साथ आई, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया आपका? रब कर दें? हो गया बच्चों आपका? ठीक है, रब करते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सारे रूल हमने लिखवा दिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जहां हम क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए क्या शब्द इसमें पहले आता है? सबसे पहले आएगा क्या शब्द? तो क्या शब्द की, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो क्या शब्द की इंग्लिश क्या नहीं बनाएंगे बच्चों? वाट। वैसे आपको पता है कि वाट मीन्स क्या होता है? वाट मीन्स क्या होता है, लेकिन हमने क्या लिखा है? अगर क्या शब्द इसमें पहले आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी वाट नहीं बनाते। अगर हम वाट नहीं बनाएंगे तब क्या बनाएंगे? देखिए, वाट नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं? टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो
उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, डू डज होता है, राइट। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर होता है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं उसका क्या होता है, हैज हैव होता है। तो हमने क्या लिखा है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या शब्द की क्या बना लेते हैं, अंग्रेजी। समझ में आया कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, यही होता है। इसी को हम क्या बनेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए आप। एक और आपको समझना है जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम दे देते हैं। एक चीज आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। समझ में आया क्या लिखा मैंने, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड का मतलब होता है जब भी आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस करेंगे जिसमें हम किसी से प्रश्न करेंगे, जिसमें हम किसी से कुछ पूछेंगे ना बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, अति अनिवार्य है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते, ये भाई साहब को छोड़ देते हैं ना, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको हमेशा लेके चलना किसमें, इंट्रोगेटिव में। यही यहाँ पे लिखा है पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है, इसलिए इंग्लिश लिख दिया, क्योंकि कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी हमसे इंग्लिश पढ़ा करते हैं, सर कहते हैं सर इंग्लिश में थोड़ा वीडियो बनाया करो। ठीक है, इसलिए उनके लिए बनाए हैं। तो हिंदी वाले हिंदी लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लें। ठीक है, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। टॉपिक पे आते हैं, हो गया बच्चों। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। हो गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव का क्या है फार्मूला हो गया बच्चों। देखिए इसे ही हम बोलते हैं फार्मूला। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलेंगे या तो स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, जो भी आपको समझ में है, फार्मूला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको समझने बहुत आसान होता है समझना। देखिए अब हमने एक सेंटेंस भी दे रखा है, क्या अंजू पुस्तक पढ़ रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए। पहले आप एक बार आप लोग बनाए, याद रखना जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, जब भी कंटिन्यूअस यानी मतलब होता लगातार, उसमें वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे। सुन रहे हैं मेरी बात, मेरी बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी कंटिन्यूअस आएगा उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। कहीं भी अगर आपको कंटिन्यूअस दिख गया, याद रखना। ठीक है, याद रखना, आप मेमोरी में अपने सेव कर लीजिए इसको। वहां पे हम क्या लगाएंगे, हमेशा आईएनजी लगाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट, ओके। चलिए अब देखिए, क्या अंजू पुस्तक पढ़ रही है। तो अब आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि सब्जेक्ट क्या, किताब पढ़ने का आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ना आप कर रहे हैं, बताइए आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा, सर अंजू कर रही है। कौन कर रहा, सर अंजू कर रही है। चलिए देखते हैं भैया फिर। अब क्या इंग्लिश बताइए, अभी क्या अब वर्ड बनाएंगे। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि वर्ड बनाएंगे, बताओ किसी के दिमाग में कीड़ा घुसा है जो वर्ड बनाएगा, अभी नहीं ना। अब क्या करेंगे, वर्ड नहीं बनाएंगे सर, गलत हो जाएगा हमारा। तो क्या बनाएंगे, हमने क्या बताया, अगर क्या शब्द पहले आएगा तो हम इसी के हेल्पिंग वर्ब को ही क्या का इंग्लिश बनाए। अब क्या है, क्या ना इज एम आर में से हम क्या लगेंगे, बताओ। नेम है, अंजू क्या है, नेम है ना, नेम के साथ क्या लगाते हैं, इज। हो गया इज एम। देखिए आपको ये याद रखना, मेरी बात समझिए, जब इसको लिखे ना, अगर आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलिए। देखिए कैसे चलते हैं हम। इज एम आर में से हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, बताइए। इज एम आर में हमने इज लगाया है। सब्जेक्ट क्या है, अंजू, तो अंजू कर लेते हैं। हो गया, हो गया अंजू। अब क्या आ गया, काम सर, एक्शन, जिसे क्या कहते हैं, एक्शन। अब क्या है एक्शन, हमने क्या बोला, जब भी आपको सब्जेक्ट आप फाउंड कर लो। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है ना, क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। जब भी सब्जेक्ट मिल जाए,
बैक साइड, मैंने क्या बताया है, बैक साइड, ठीक है। इज अंजू, अब पढ़ने का काम हो रहा है ना। इज अंजू, रीड होता है पढ़ना, रीड होता है पढ़ना, लेकिन हमने क्या बोला, मेमोरी में सेव किए थे कि कीड़ा घुस गया। मैंने क्या बोला था, जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। समझ में? इज अंजू रीडिंग। आप बताओ, अंजू रीडिंग तो कर रही है, क्या कर रही है, आपको कि मुझे? क्या रीडिंग कर रही है सर? किताब, पुस्तक। तो इज अंजू रीडिंग आ बुक। आप बताओ क्या ये सही है? हमें आप बताइए, जो मैंने सेंटेंस लिखा क्या है, सही है? कुछ बच्चे कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो ना। दो वोटिंग आएगा, एक का यस आएगा, एक का नो आएगा। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं, अगर जो बोले हैं बच्चे यस, जिन्होंने यस बोला है ना, उनका गलत है। सर क्यों गलत है? अभी क्यों गलत है? क्योंकि सर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, ये लगेगा, ये भाई साहब आपके लगेंगे, ठीक है। क्या लगेगा, इंट्रोगेशन आपका लगेगा, ठीक है ना। तो आप ये कब लगेगा सर? जब अफर्मेटिव होगा, जब असर्टिव होगा, तब हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेशन की यही पहचान होती है बच्चों कि ये क्या लगता है आपका, याद रखना गाइस, क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क। दूसरा करते हैं, देखिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके और सामने आ गए हैं, आपके कुछ 3 एग्जाम्पल है आपके। क्या है, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, क्या तुम कानपुर जा रहे हो? नहीं बच्चों, इच पहले आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले इस तीनों सेंटेंस को आप बनाइए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है। चलिए करिए इसको, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके बनाइए, तब वीडियो प्ले करिएगा। देखिए कैसे बनेगा, क्या तुम है, तुम के साथ आपको पता सर आर लगता है, क्या लगता है, आर यू हो गया, आर यू, सब्जेक्ट यू हो गया, मेन वर्ब क्या, जाने का, आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है, कानपुर, तो गोइंग टू कान, बन गया ना, आर यू गोइंग टू। अब चेक कर लीजिए सही है कि गलत आपका। क्या तुम अपने पापा के साथ ट्रेन से कानपुर जा रहे हो, कैसे बनाएंगे, यहां भी यही सिस्टम है, आर यू। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला बताइए, क्या बताता हूं मैं, हर सेंटेंस में बताता हूं आपको, हर टेंस में यही बताता हूं कि जब भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए, जब भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए ना, कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट मिल जाए ना, बैक साइड आ जाओ, इधर ही चलते रहो, ऐसे गाड़ी अपनी लाओ, ठीक है, अपनी गाड़ी को ऐसे ही लाओ, आर यू पीछे चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमको सर सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट यही तो है ना, अपना सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। उल्टा जाना, जाना की इंग्लिश सर वो होता क्या लगा देंगे, आईएनजी। मैंने बोला ना, जहां भी कंटिन्यूअस दिखे, जा रहे हो, रहा रही है, क्या लगाना, आईएनजी। तो आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे पहले ये बताओ, उल्टा आ जाओ, कानपुर, आर यू गोइंग टू कानपुर, आर यू गोइंग टू कानपुर। आप बताओ बच्चों, ये आपका कंप्लीट तो है। अभी और है, ट्रेन से पापा के साथ। अब आप ये सोचते हो क्या बनाएंगे, आर यू गोइंग टू कानपुर बाय ट्रेन या विथ हिज फादर, विथ योर फादर। तो आप कैसे भी, आपको याद रखना 3 चीज याद रखना। क्या, अगर आपको दिख रहा है ये देखिए, सब्जेक्ट का सीक्वेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये 3 का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये 3 आपके अपने जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे भाई साहब, नहीं इनको आगे ले जाना, इनको पीछे। बाकी इसके बाद अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप कैसे भी करके आप अपना बना लोगे, ठीक है। समझ में आई बात को, यानी कि हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को एक साथ रखना। देखिए, तो आर यू गोइंग टू कानपुर, हमने बैक साइड से बोला था ट्रेन से, तो क्या करेंगे, बाई ट्रेन, पापा के साथ, वो भी अपने पापा के साथ। आर यू गोइंग टू कानपुर बाई ट्रेन विथ योर डैड, ठीक है। लास्ट में क्या लगा दी, इंट्रोगेशन, ठीक है बच्चों। क्या डेविड आज रात सूरत जा रहा है, कैसे बनाएंगे, क्या डेविड नाम है तो क्या बनाएंगे हम, डज, डज कहां करोगे, इज करेंगे, क्या करेंगे, इज डेविड, ठीक है। इज डेविड हो गया, सब्जेक्ट आपका डेविड हो गया, काम क्या हो रहा सर, जाने का। मैंने क्या बोला, जैसे सब्जेक्ट मिल जाए बैक साइड से आ जाओ, तो गोइंग हो जाएगा, इज डेविड गोइंग टू सूरत,
आज रात की इंग्लिश क्या होगी? टू नाइट। क्या होगा? टू नाइट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब हमको करना है डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज भी दूंगा, आप उसको करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप देखिएगा डबल इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया? WH फैमिली। हमने इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, हमने इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है। अब ये आप करिए डबल इंट्रोगेटिव, यानी WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हमें कमेंट किए थे सर ये व्हाट इज WH फैमिली। तो देखिए क्या होता है। WH आया ना, इसकी एक फैमिली होती है। जैसे यही जिसमें WH है वो क्या हो गया? WH फैमिली हो गया। आप देखिए हाउ मिस कैसे, व्हाट मिस क्या, हाउ मेनी मिस कितने, हाउ मच मतलब कितना, वेयर मिस कहाँ, व्हिच मतलब किसका, फ्रॉम वेयर में कहाँ से। देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि ये डबल इंट्रोगेटिव और WH फैमिली होते क्या है। ठीक है बच्चों, अब इसका फार्मूला स्ट्रक्चर, जिनको फार्मूला अच्छा लगता है फार्मूला, जिनको स्ट्रक्चर, दोनों के लिए है। ठीक है बिल्कुल। अब WH प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये भाई साहब को बिल्कुल नहीं बोलना, जिसे कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट में नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप करवाऊंगा एग्जाम्पल तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। डायरेक्ट आपको करवाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, इसलिए इसको नोट, मैं थोड़ा हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, लिख लिया। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है, आपने उसको नोट ही कर लिया, उसको आप अपने पास रखिए, पेज को ओपन करके रखिए। ठीक है, तो WH इज MR सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने अभी जस्ट लिखवाया था। देखिए एक काम करिए, देखिए मैंने मीनिंग में लिख दिया। पहला 3 ट्रांसलेशन आपके सामने है। ठीक है, 3 सेंटेंस मैंने दिया हुआ है। मैंने सबकी मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका लिख दिया है। ले जाना का टेक होता है, टेक। नानी के घर को बोलते हैं ग्रैनीज होम। ठीक है, जंगल को जंगल ही बोलते हैं, या फॉरेस्ट कर दो। मुझे कमी, टेक, डू मिस करना। ठीक है, आप इसको, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको वीडियो को पॉज करिए, देखिए नहीं, वीडियो को पॉज करिए और खुद करिए। डू योर सेल्फ। ओके, पहले आप इसको खुद करिए, बनाइए इसको। हो गया? चलिए, आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक है, देखिए तुम क्या कर रहे हो ना, क्या बनाएंगे? अब क्या की इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे व्हाट। व्हाट बन गया। WH हमने व्हाट इज MR में से क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे R। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो क्या बनेगा? यू। व्हाट आर यू। अब देखिए नॉट हमने लगाया ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नॉट हमने इसलिए लगा दिया ना, अगर नहीं आएगा तो नोट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप करते चलिए नॉट को, इसको हम भाई को छोड़ देते हैं। ये बैठे रहो, आराम कर लो, थक गए बहुत ज्यादा, इनको आराम करने दो। ठीक है, इनको सोने दो, इनका काम हमारे पास है नहीं, जाने दो। व्हाट आर यू, मेन वर्ब आपको पता काम क्या हो रहा सर? डू। तो डू में क्या लगा देंगे? आई। क्या हो जाएगा? तो व्हाट आर यू डूइंग, यही तो बन गया। अब अगर आपने सही किया तो वेल डन, और जिन्होंने अभी भी थोड़ी बहुत गलती कर दी बच्चों, तो वीडियो आपके यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब पर ही रहेगा। ठीक है, आप जब चाहिए तब इसको देख लीजिए। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो इसको फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, दूसरा बनेगा शिवम मुझे जंगल क्यों ले जा रहा। शिवम मुझे जंगल क्यों ले जा रहा। अब यहाँ पे क्यों क्या है हमारा? WH है, तो क्या बनाएंगे? वाई। सब्जेक्ट क्या है? हाँ हाँ सही है, वाई के साथ शिवम के साथ इज लगेगा, वाई इज शिवम। ठीक है, वाई इज शिवम।
WH EJMR में सीज लगाया, सब्जेक्ट शिवम, क्या नॉट आया, नहीं आया क्या, इसमें कहीं नहीं लिखा, नहीं है ना, छोड़ दो। काम क्या रहा, ले जाने का। टेकिंग किसे, मुझे, टेकिंग मी, वाई इज शिवम टेकिंग मी, कहां ले जा रहा, जंगल में, टू जंगल, या तो आप फॉरेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको करिए, पिताजी हमें नानी के घर क्यों ले जा रहे हैं। मान लो आप जाने नहीं चाहते, जबरदस्ती करे तो कहते हो ना क्यों ले जा रहे हैं, तो पिताजी हमें नानी के घर क्यों ले जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे फादर, ठीक है। क्यों है बच्चों, क्यों है, तो ऐसे नहीं बनेगा, फिर वाई इज फादर टेकिंग मी, यही बनाया आपने, वाई इज फादर टेकिंग मी। अब क्या लगाओगे, अब वाई इज फादर टेकिंग मी, अब आपने क्या बनाया, ठीक है, बनाया आपने, वाई इज फादर टेकिंग, हमें है, सॉरी बच्चों हमें है ना आपका, तो यहां क्या लगेगा, अस, मुझे नहीं हमें, वाई इज फादर टेकिंग अस टू, कहां पे, ये मैंने मीनिंग लिखा हुआ है ना, पहले से लिख दिया था, ग्रैनीज होम, क्या बनाएंगे, ग्रैनीज, ठीक है। डेट से बच्चों कितना आसानी से हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये भी आपके हो गए समाप्त। एक अभी हु का है, हु का कुछ दूसरा नियम होता है, वो भी 2 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते, ठीक है। इसको क्या करिएगा भाई, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, एक फेयर बना लीजिए। ये आज आपका समाप्त हो जाएगा, इसका मैं HW भी आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। एक और आपका इसी में है बच्चों, यदि वाक्य में कौन शब्द आता है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। कौन आया, तुम, जैसे इलाहाबाद कौन जा रहा, मतलब कहीं भी कुछ शोर कौन मचा रहा, कौन लड़ाई कर रहा, कौन अपनी किताब फाड़ रहा, कौन मेरी बात नहीं सुन रहा। तो जब कौन आता है ना बच्चों, तो कैसे बनाते हैं, देखिए WH हु आ गया, EJMR मेन वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट WH, ये आपका बनेगा WH, इसको आप तो खासकर मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब देखो शोर कौन मचा रहा, शोर कौन मचा रहा, कैसे बनाएंगे, पहले तो WH करो, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, हो गया। अब EJMR में से हम क्या लगाएंगे, इज, हु इज, शोर मचाना का मेक का नॉइज करेंगे, तो यहीं पे यही बचा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज, लास्ट में क्या लगाना, हो गया समाप्त। अब उन्हें कौन पढ़ा रहा है, क्या बनाएंगे, अब उन्हें कौन पढ़ा रहा, तो क्या बनेगा, हु इज टीचिंग, काम टीचिंग को रख, हु इज टीचिंग हिम नाउ, बन गया, हु इज टीचिंग हिम नाउ। तो बच्चों इसी तरह से आप काफी अपना सेंटेंस बना लीजिए। अब मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, दे रहा हूं, आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बुलाओ ताकि वो भी हमारी वीडियो उन तक पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। अब आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका WH है, इतना सारा जितना आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो वह यहां अब क्या कर रहा है, इतने साथ है वो, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, यहां पे होगा कर, ठीक है बच्चों, मिट गया था। तो ये आप सातों सेंटेंस आप करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा हट रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सबका, या तो इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, अब लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा बच्चों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।